नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको पुनः विलियन चैप्टर से संबंधित जो अणुसंख्य गुणधर्म चल रहा था उसका सेकंड कौन सा गुण है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन आज आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं क्या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बता चुके हैं। उसका सवाल हम बता रहे थे लेकिन सवाल मिस हो गया है, पता नहीं कहाँ से वीडियो कट हो गया है। आज हम जो है वीडियो के कुछ सवाल बताएंगे और अलग से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है विलियन के लिए, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, दूसरा से आपका अणुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। तो होता क्या, पहले आप ये बात एक समझिए कि क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब हमें दो ही चीज़ जानना है, एक विलायक और एक विलयन। तो यहाँ क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उन्नयन। तो मुझे ये बताओ, जैसे मान लीजिए हमने एक काम किया, क्या काम किया, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक पात्र है और इस पात्र में हम क्या कर दिए, कोई हमने पानी डाल दिया। पानी, ये आपका पानी है, इसमें हम पानी डाल दिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए, इसमें हम पानी डाल देंगे और उसी तरह का पात्र एक और हम ले लिए, उतना ही इसका वॉल्यूम होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, उसी को हम यहाँ पर डाले हुए और ये देखिए, ठीक है, उतना ही विलायक इसमें है। तो इसको हम इसमें थर्मामीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? थर्मामीटर लगा देंगे। इसमें हम कोई थर्मामीटर लगा दिए हैं और ये हमें बताएगा इसकी टेम्परेचर। इसमें भी थर्मामीटर लगा देंगे, लेकिन ध्यान ये रहेगा, क्या रहेगा, ध्यान ये रहेगा, ध्यान देखिएगा, इसमें हमने क्या किया, ये विलायक है, अब शुद्ध आपका जल है। क्या ये जल, मतलब यहाँ विलायक है। क्या ये आपका विलायक है, ठीक है। और अब देखिए, जब हम इसको हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मामीटर में बताएगा, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। ये कहाँ पर उबलेगा? मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ी सी और मिला दें, कुछ चीनी वगैरह मिला दें, क्या मिला दें? चीनी वगैरह मिला दें, तो यह बन जाएगा विलियन। क्या बन जाएगा? विलियन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, फटाफट देखिए, इसमें हम चीनी मिला दिए, ठीक है। ये उबल रहा था और इसको हमने चीनी मिला दिया, तो अब इसका उबलना बंद हो जाएगा, इसका उबलना बंद हो जाएगा। ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, यहाँ पर शुद्ध जल था, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, लेकिन इसमें उबलते हुए जब ये उबल रहा है उस समय चीनी डाल देंगे, इसका उबलना बंद हो जाएगा, इसका उबलना बंद हो जाएगा। फिर टेम्परेचर कुछ देर बढ़ेगा और उसके बाद, मतलब इसमें हमने चीनी मिला दिया। क्या मिला दिया? चीनी। ये हमने चीनी मिला दिया। अब इसका उबलना बंद हो जाएगा कुछ देर के लिए। अब उबलना बंद हो गया, आप गौर करिए, कुछ देर बाद ही उबलेगा। मतलब आप टेम्परेचर 100 से मान लो 120 डिग्री सेल्सियस पहुँचे। क्या पहुँचे? 120 डिग्री सेल्सियस जब हो गया तब ये उबलना शुरू किया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर विलियन, क्या ये विलियन है। तो मुझे ये बताओ, किसका क्वथनांक ज़्यादा हुआ, विलियन का या विलायक का? किसका ज़्यादा हुआ? विलियन का ना। तो बस ध्यान रखिएगा, विलियन का क्वथनांक विलायक से ज़्यादा होता है, विलियन का क्वथनांक विलायक से ज़्यादा होता है ये। अब इसी क्वथनांकों के अंतर को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो आइए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए, परिभाषा द्वारा कैसे इसको समझते हैं। विलियन व शुद्ध विलायक, ध्यान से देखिएगा, शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक में क्या कहा जाएगा? उन्नयन कहा जाता है। ये
क्या वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ। यस, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ी लाइन टेढ़ी है, अब सही है। थोड़ा सा कैमरा साफ नहीं था। ये हो गया आपका। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा आपको कि विलयन और शुद्ध विलायक, विलयन और शुद्ध विलायक का जो क्वथन होता है, क्वथनांक होते हैं, उनके अंतर को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब यदि हम देखते हैं, अब यहाँ पर यदि मान लीजिए, माना क्या माने, माना कि विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक माना विलयन का क्वथनांक क्या लिख सकते हैं हम? बराबर TBS कर देंगे, ये होगा, ठीक है। और विलायक का क्वथनांक, और विलायक का क्वथनांक TB0 कर देंगे, है ना। अगर ये चीज़ है तो हमारे पास क्या निकल आएगा? क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल्टा TB बराबर क्या निकलेगा? किसका ज़्यादा है क्वथनांक? विलयन का। तो विलयन का क्या है? TBS है। इसको हम लिख देंगे। TBS का मतलब ये ना समझ लीजिए कि TBS मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। TBS यहाँ TB0, ये आपका हो गया, ठीक है। एक तो आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है ना, बच्चों को बताओ कुछ और बच्चे बोलते हैं कुछ, तो उनकी थिंकिंग जो होती है ना, जो बच्चों की थिंकिंग होती है बहुत हाई फाई होती है। अगर कुछ पढ़ाओ ना तो उनका अर्थ पहले उल्टा निकालते हैं। जैसे मैं अभी एक दिन पढ़ा रहा था ना, तो ऐसे हुआ कि एक वर्ड आया जिसमें मैंने कहा किसमें, है ना। मैंने कहा एक सवाल था, किसमें कितना हुआ? तो एक लड़का कह रहा किसमें, सर जी किसमें मतलब क्या होता है? हमने कहा यार क्वेश्चन वर्ड है। नहीं कह रहे सर किसमें क्या मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा तुम हो बेवकूफ़। तो कह रहे नहीं सर जी, किसमें एक टॉफ़ी होती है। हमने कहा अच्छा टॉफ़ी होती है, उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें कह रहा सर जी उसमें लिखा किसमें लिखा रहता है। तो मैंने कहा तो किसमिस टॉफ़ी है तो क्या हुआ? कह सर किसमिस का मतलब क्या होता है, किसमी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा यार बहुत बेवकूफ़ हो यार तुम। तो मतलब लड़के ऐसे ऐसे होते हैं ना कि उसका अर्थ अलग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में उनसे कुछ स्पेलिंग कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन किसमी है ना, एक किसमी टॉफ़ी जो है ना, उसमें लिखा रहता है किस, KISME कुछ ऐसे लिखा रहता है। तो उसमें क्या बताएं लड़कों को। यहाँ देखिए, ये है क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? TBS एंड TB0। जीरो तो आपको बताया गया है कि शुद्ध विलायक होता है, तो इसलिए यहाँ 0 शो कर दिया गया है। और एस का मतलब सॉल्यूशन, विलयन, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसी के आधार पर इसे संबंधित हम कुछ आपको फार्मूले करवाने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, महत्वपूर्ण फार्मूला यहाँ से निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है? महत्वपूर्ण सूत्र देखिए क्या होता है। आपको ये देखा गया है, क्या देखा गया है कि तनु विलयन के लिए, है ना, तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन में क्वथनांक, में क्वथनांक, क्वथनांक, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन, का उन्नयन, मैं थोड़ा इसको और इधर से लिखना चाहता हूँ। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन है, अर्थात डेल्टा TB की बात हो रही है। यह विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, उपस्थित विलेय के, विलेय के मोलल सांद्रता के, मोलल सांद्रता, मोलल सांद्रता के
समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या ये आपको यहाँ तक स्पष्ट नजर आ रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ वर्नर भाई। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी। अच्छा, इसको रेड से लिख देंगे यार तुम लोग भी ना। चलो इसको रेड से लिख देंगे। महत्वपूर्ण सूत्र हो गया। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि तन विलयन में क्वथनांक का जो उन्नयन होता है विलयन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता के अनुपाती होता है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका Kb है, क्या है, सॉरी Tb, जो आपका Tb है ये है ना, यही तो Tb है कि Tb प्रोपोर्शनल है M की। M क्या है? विलेय का क्या है? विलेय की मोलल सांद्रता है ना, अर्थात विलयन की मोललता, अर्थात विलयन की मोललता होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा Tb बराबर हो जाएगा Kb और M। ठीक है, और ये क्या है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। Kb क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि यहाँ से लिख देंगे, यदि क्या लिख रहे हैं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यदि विलेय का द्रव्यमान, यदि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बराबर m1 ग्राम विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, देखिए W1 से करिए, W1 विलयन का द्रव्यमान W2 ग्राम। ध्यान रखिए कि यहाँ पर ग्राम, मैं इसको हाईलाइट किए दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। और विलेय का अणुभार, और विलेय का अणुभार बराबर m1। तो क्या होगा, तो जरा देखिए क्या होगा। यहाँ से एक फार्मूला आपके पास तैयार हो रहा है, और उस फार्मूला क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ, लाइन है अभी जगह है तो थोड़ा सा पर देखता हूँ क्या होगा। हाँ ठीक है, आ जाएगा इतने। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए डेल्टा Tb बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो Kb आप कर रहे हैं कहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या अर्थात W1 बटे m1 होता है। रुक जाओ 1 मिनट भाई, बस 1 मिनट। यहाँ W1 बटे m1 और बटे W2, लेकिन ये ग्राम में है तो हम 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, अर्थात ये हमारे पास जो फार्मूला बनकर तैयार हुआ, ये फार्मूला क्या तैयार हुआ, जरा देखिए क्या बन रहा है। यहाँ से मैं इस फार्मूला को लिखे दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं 1 मिनट और चेक करना चाहता हूँ कि आए कि नहीं आएगी, लाइन नहीं आ रहा है तो मैं इसको आगे ही लिख दूंगा। अर्थात यहाँ से क्या बनेगा, डेल्टा Tb बराबर क्या बनेगा, Kb, और यहाँ देखिए ये W1 तो ऊपर ही रहेगा, और इसके बाद आपका 1000 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या क्या आएगा जरा देखिए, नीचे W2 है और m1 है, तो यहाँ m1 लिख दीजिए, और यहाँ क्या करेंगे W2। ये हुआ आपका फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावनाएं हैं, यहाँ से पूरी सवाल आने की संभावना है, इसको आप ध्यान रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी के मान समझ गए होंगे। क्या है ये, क्या है, Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक है, W1 क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, m1 क्या है, विलेय का अणुभार है, W2 क्या है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। जब विलायक का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा तो 1000 यहाँ सूत्र में आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था, हेडलाइट कर दिया था।
और अगर ये किग्रा में है तो कोई आवश्यकता नहीं 1000 लिखने की, ठीक है। ये रहा, क्या रहा, क्वथनांक उन्नयन और उसके लिए फार्मूला, ठीक है। अब इसी आधार पर एक सवाल है, मैं उस सवाल को लिख दूं, उसके बाद आपको करवा रहा हूँ, हल करवा रहा हूँ। लेकिन तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए सवाल देखिए, हमने लिख दिया है। सवाल क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। क्या है सवाल, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, एक कार्बनिक पदार्थ है, उसका जलीय विलयन है, कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन बनाया गया है, जलीय विलयन बनाया गया है, जिसमें 3 ग्राम वो पदार्थ को घोला गया। कार्बनिक पदार्थ कितना है, 3 ग्राम, और 50 ग्राम जल में घोला गया, यानी 50 ग्राम जल और 3 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को मिलाकर घोला गया है। तो जो विलयन बना उसका क्वथनांक कितना है, 100.51 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका 3 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है और 50 ग्राम जल, इनको मिलाकर जो विलयन बनाया गया, तो जो क्वथनांक देखा गया विलयन का वो 100.51 डिग्री सेल्सियस है। कहता है पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी जो कार्बनिक पदार्थ हमने घोला है उसका अणु भार क्या है, और दे रखा है Kb बराबर क्या रखा है, जल का जो Kb है, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है जल का, वो कितना है, 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। क्या है, प्रति मोलल। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो हल क्या करेंगे, देखिए आपके पास फार्मूला क्या है, यहाँ से हल कैसे करेंगे इसको। फार्मूला आप लगा दीजिए। क्या लगाएंगे फार्मूला, डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से के भी आ जाएगा, ये आपके यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ से W1 हो गया, फिर आपका 1000 करेंगे अगर ग्राम में होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हटा दिया जाएगा। इसको ध्यान रखिए, नीचे क्या M1 है और यहाँ पर क्या है W2। तो यहाँ से हमको निकालना M1, तो M1 को इधर ले आओ, तो जब M1 इधर आएगा तो इधर क्या बच जाएगा, KB गुणे W1 गुणे 1000, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डेल्टा TB इधर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा W2। अब सभी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए KB का मान दे रखा 0.51, ठीक है, 51 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये फिर यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस से 510 नहीं है, 51 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका W1, विलय का मात्रा कितना है, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम लिख देंगे यहाँ, और यहाँ 1000 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जो आपको विलायक है यह भी 50 ग्राम है। यहाँ जो विलायक है इसको ध्यान रखिएगा, 1000 तभी आता है जब यहाँ पर ये आपका जो विलायक है ग्राम में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप 1000 रखिए। अब डेल्टा TB क्या है, यही आपको जानना है। देखिए डेल्टा TB क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन है। तो यहाँ देखिए विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ देखिए विलयन का जो क्वथनांक है TBS क्या है आपका 100.51 डिग्री सेल्सियस है। जबकि शुद्ध जल इसमें डाला गया है ना, तो विलायक का क्वथनांक कितना होता है, तो विलायक का तो आपको पता है कितना होता है, TB0 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल्टा TB क्या हो जाएगा, घटा देंगे इसमें से इसको, तो आपको क्या हो जाएगा 100, तो 100 क्या हो जाएगा 51 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा 51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0.51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब घटाएंगे इसको ना, तो यही तो बचेगा यार, 0.51 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख देंगे 0.51 डिग्री सेल्सियस। और W2 कितना है भैया, 50 ग्राम है, तो यहाँ 50 ग्राम रख दीजिए, हो गया आपका। अब ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, कट जाएगा, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, तो यहाँ से इसको काटो, यहाँ से इसको काट दो, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ 5 को भाग देंगे इसमें 100 में, तो ये 5 20 बार में कट जाएगा, और यहाँ आपका उत्तर कितना रहा, ये आपका 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। और 60 क्या होता है, मोल प्रति ग्राम। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको भाई, बताइए ना, क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ये इसका उत्तर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये M1 का मान आपका आ चुका है, कितना आ चुका है, 60 ग्राम प्रति मोल।
अब यहाँ जो केबी है, कभी कभी कुछ लोग केबी का मात्रक पूछते क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है मोलल प्रति, तो यहाँ से केबी का माप क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पता है क्या है मात्रक, हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपका आंसर हो चुका है। तो इसका मात्रक देख लीजिए ये कैसे आ गया। तो आपको पता है कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, के बी और यम होता है, ये होता है मोललता होती है, क्या होती है मोललता, हम लिख दे रहे हैं मोललता, क्या होती है मोललता। तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा टी बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा मोललता हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोललता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये तो डिग्री सेल्सियस है, ये तो डिग्री सेल्सियस है, और ये मोललता क्या है, इसी को मोलल कहते हैं, क्या कहते हैं मोलल, क्या कहते हैं मोलल, इसका मात्रक मोलल। तो जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोलल की पावर -1 हो जाएगा। ये देखिए इसी को कहते हैं मोलल, यहाँ लिख देखिए मोलल। तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ डिग्री सेल्सियस और यहाँ मोलल की पावर -1 हो जाएगा, एक तो ये हो गया। और अगर आप दूसरा मात्रक निकालना चाहते तो क्या होगा भाई, तो यहाँ से तो डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस है तो कोई दिक्कत नहीं, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोल, क्या हो जाएगा मोल प्रति किग्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रति किग्रा। कि इसका उत्तर पूरा क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस मोल की पावर -1 और किग्रा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा किग्रा ऊपर चला जाएगा। ये इसका मात्रक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं डिग्री सेल्सियस किग्रा प्रति मोल है, कहीं खाली डिग्री सेल्सियस मोलल की पावर -1 है, तो इस पर आप परेशान मत होइएगा। ये रहा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, किस पर आधारित है, अणुसंख्य गुणधर्म के दूसरे गुण पर क्वथनांक घूर्णन किसका ज़्यादा होता, क्या होता, परिभाषा के साथ आपको फार्मूला बताया गया है और उस पर एक आधारित सवाल बताया गया है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को आराम से देखिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। हम बिलियन को समाप्त करने पर लगे हुए, कम से कम 10 नंबर का यूपी बोर्ड में इस साल इंटर में केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर से आना ही आना है। नमस्कार।